तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं, हम ही बात करेंगे। मैं तो क्या बातें करेंगे सेमेस्टर वन के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि आज आपका लास्ट डेट है। टोपी मैं इसलिए पहना हूँ क्योंकि आपको मालूम है ना, मैं टकला हूँ अभी। ठीक है, बाल छोटे छोटे हैं इसीलिए, नहीं तो मैं टोपी नहीं पहनूंगा। चलिए, तो यार इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं स्टाइल वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आप लोग के सामने क्या ही स्टाइल दूंगा। ठीक है, तो बात ये है दोस्त कि आप लोग का सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम का लास्ट डेट है। ठीक, उसके बाद सेमेस्टर टू का एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, रिजल्ट कब आएगा, आपका एग्ज़ाम कब तक कंप्लीट हो पाएगा, सारा डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले कुछ से लोग आप में से कोई हिंदी रखें ऐसी पेपर और कोई इंग्लिश। अंतर क्या है और सेमेस्टर टू में क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, देखिए, सेमेस्टर वन का हिंदी का सिलेबस सेम है और सेमेस्टर टू का भी हिंदी का सिलेबस सेम है। ठीक है, उसी तरह से रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वन इंग्लिश का भी सिलेबस सेम है और हिंदी का भी सेम है। मतलब इंग्लिश का भी सेमेस्टर वन में भी सेम, टू में भी सेम। हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों का सेमेस्टर वन में भी सेम, टू में भी सेम। तो फिर बोलिएगा सेम क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि अगर आप सेमेस्टर वन लीजिए, सपोज दैट मैं सेमेस्टर वन में हिंदी रखा हूँ, तो मुझे सेमेस्टर टू में जाके इंग्लिश लेना पड़ेगा। अगर मैं सेमेस्टर वन में इंग्लिश रखा हूँ तो सेमेस्टर टू में जाके हिंदी लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे आप हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश, दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी सेमेस्टर वन में हिंदी पढ़ा तो सेमेस्टर टू में जाके इंग्लिश पढ़ूंगा, और वही इंग्लिश जो सेमेस्टर वन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर वन में पढ़िए चाहे सेमेस्टर टू में, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दोनों सेमेस्टर में सेम है। समझे? एक बार हिंदी पढ़ेंगे, एक बार इंग्लिश। तो मैक्सिमम बच्चे सेमेस्टर वन में एसी पेपर हिंदी चुने हैं, सेमेस्टर टू में मैक्सिमम बच्चे एसी पेपर इंग्लिश चुनेंगे। जिनका हिंदी है उनका ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा, और जिनका अभी इंग्लिश है उनका सेमेस्टर टू में हिंदी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स। टाइमिंग कितना? 1.5 घंटा, 90 मिनट, ओनली 90 मिनट्स आपको टाइमिंग प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, हाँ, अब हो गया भाई, हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग घूमने जाएंगे। आई डोंट नो कहाँ जाएंगे, कोई दुर्वादेम, कोई, ठीक है, पार्क जाएंगे, तो कोई जहाँ पर भी जाने का मन करेगा आप जाइए। बट मेरा बात सुन लीजिए, आपका रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहा है? अक्टूबर में। अक्टूबर नहीं आएगा रिजल्ट, नवंबर भी नहीं आएगा, दिसंबर में भी शायद नहीं आएगा, जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा। कब? जनवरी। नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा? फिर फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस कौन सा फॉलो करना है सेमेस्टर टू में, और कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सेमेस्टर टू में? तो देखिए, सेमेस्टर वन में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है। कितना? 5। कौन कौन सब्जेक्ट? सबसे पहले हम लेते हैं मेजर पेपर, ठीक, एक। दूसरा आपका माइनर पेपर। तीसरा एमडीसी पेपर। चौथा क्या? तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, और उसके साथ जो भी आप रखे थे तो वो चौथा पेपर। पांचवा एसी। ठीक है, ये 5 पेपर का एग्जाम हुआ है आपका सेमेस्टर वन में। इसके अलावा हुआ है क्या और कोई? नहीं, 5 ही पेपर का हुआ है। कितने नंबर का? 5 पेपर में टोटल, तो टोटल 5 पेपर मिला के, अच्छा, 5 ही का पेपर है जी, हाँ। मेजर पेपर कितना? 100 मार्क्स। माइनर पेपर कितना मार्क्स? तो वो भी था आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, और इसके बाद एमडीसी पेपर 75 नंबर का। ठीक, तो मतलब जैसा सेमेस्टर वन में जितने मार्क्स का हुआ है, सेम सेमेस्टर टू में उतना ही पेपर होगा, 5 पेपर होंगे। ठीक है, और उसमें जो है आपका एक पेपर तो मैंने बता ही दिया, एसी पेपर। मेजर पेपर वहाँ पे आपका 2 गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। तो सिलेबस क्या रहेगा वो मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और आपका सिलेबस कौन सा फॉलो करना है? 25-29 का सिलेबस जो है फिर चेंज, मतलब हर बार चेंज कर रहा है। तो सोचिए पढ़ाने वाला कितना, मतलब क्या बताएं, हमको हर बार अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। 25-29 का सिलेबस चेंज है। ठीक है, तो आप लोग को कौन सा सिलेबस फॉलो करना है? आप लोग को फॉलो करना है 23-27 का सिलेबस। ठीक है, आप 23 से 27 वाले जो आपके सीनियर कैंडिडेट हैं, 24 से 28 वाले उसी को फॉलो करेंगे। 25 से 29 वालों का फिर से अलग से क्लास लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, चलिए देख लिए, तो आपका एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बता दें। अब लास्ट चीज़, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी कि आप में से जितने भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें से 60% बच्चे फाइनल सेमेस्टर 8 तक जाते जाते छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन 4 साल का है, इसमें 5 साल लग जाएगा आपको कंप्लीट करने में। आपका 28 लिखा है सेशन, 2029 में कंप्लीट होगा, अक्टूबर नवंबर के टाइम में। ठीक है, तो 5 साल लग जाएगा, हाँ 5 साल लग जाएगा।
तो 5 साल लग जाएगा। इस बीच में आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम के बाद तो फ्री, तो एग्ज़ाम के बाद कोई ना कुछ काम धंधा करना अभी से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। बॉयज़ हैं तो खास तौर पे बॉयज़ लोग ध्यान दीजिए, काम धंधा कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, नहीं है तो किसी मॉल में काम कर लीजिए। उसके अलावा भी नहीं लग रहा है मन तो किसी हॉस्पिटल में काम कर लीजिए, कोई भी नहीं मन करता है स्कूल में पढ़ाने का मन करता है स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वो भी मन नहीं कर रहा तो आप अपना बिजनेस खुद का सेटअप लगाइए, ठीक है। कैफ़े वगैरह में काम कीजिए, टाइपिंग सीख लीजिए कंप्यूटर का। वो भी नहीं मन कर रहा तो आप अपना कुछ दूसरा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हेल्थ सेक्टर में कुछ कोर्स कर सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। कुछ ना कुछ काम सीखिए। कोई किसी को फ़ोटो एडिटिंग वगैरह में आता है तो आप फ़ोटो वगैरह कीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहिए। किसी को चाट पकौड़ा बेचने का मन करता है वो बेच लीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के पीरियड में पैसा भी कमाना शुरू कीजिए, अपना कुछ स्किल सीखिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते करते 5 साल लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। इसलिए आजकल ग्रेजुएशन के बेस पे आपको कोई नौकरी नहीं देगा, ठीक है। ऐसा ज़माना आ गया है कि सिंपल ग्रेजुएशन वो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी बात है, वो आप नॉलेजेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन करके कोई बड़ी नौकरी आपको नहीं लगने वाली है इस ज़माने में खास करके, ठीक है। यह ज़माना है स्किल बेस्ड, यानी कि आपके अंदर हाथ में क्या कला है वो दिखाइए। तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ ना कुछ काम धंधा कीजिए, अपना खर्चा खुद निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं कुछ भी काम कीजिए, ठीक है, और अपना खर्चा खुद निकालने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम के टाइम में छोड़ दीजिएगा 1 महीना, 1 महीना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होता है। 1 महीना पढ़िए, एग्ज़ाम में 1 महीना पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और यही बोलूँगा कि कोई ना कोई काम सीखिए और गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी आजकल के ज़माने में और क्या ही बोलेंगे, 1% संभावना है, और जहाँ पे 1% संभावना है वहाँ पे ना ही मिलता है, ठीक है। चलिए यही सब बातें थी, घूमिए, एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। थैंक यू, बाय। यही सब बातें बतानी थी एक छोटे भाई या छोटी बहन होने के नाते।